आज हम करेंगे चैप्टर 17 के क्वेश्चन आंसर। चुनाव प्रक्रिया कब, क्या और कैसे। इसके अंदर हमने चैप्टर पढ़ने के दौरान हमने देखा कि चुनाव कैसे होते हैं, वयस्क मताधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है। एक बार वापस से मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये तो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की परिभाषा है। इसके अलावा सेकंड है वयस्क मताधिकार। जब हम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। चुनाव क्या होता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी एक को चुनना चुनाव कहलाता है। प्रतिनिधि क्या होते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया के तहत चुना गया व्यक्ति जिसको आप अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देते हैं कि जाओ आज से हमारी मांगों को आप विधानसभा में या पंचायत में या फिर लोकसभा में हमारी मांगों को आप पेश करेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति को हम प्रतिनिधि बोलते हैं। यानी कहने का मतलब चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो व्यक्ति चुना जाता है उसको प्रतिनिधि बोला जाता है। ये कुछ परिभाषा थी नॉर्मल। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन आंसर में है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। हमने चैप्टर में देखा था। अच्छा, सोचे और बताए वाले क्वेश्चन रह गए, पीछे देखिए। दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा। तो दीपक नाम का जो बच्चा था, बहुत सारे लोगों को जब उसने आते हुए देखा था तो उसने दौड़कर दादाजी से पूछा था कि इतने सारे लोग आपके पास दादाजी क्यों आ रहे हैं। इसका आंसर लिखेंगे आप एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, दीपक ने दादाजी से पूछा कि इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। दीपक ने दादाजी से पूछा कि इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल पूछा था ना इन्होंने क्यों आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला है, दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। दादाजी ने बताया कि चुनाव में जनता अपना मत देकर के प्रतिनिधि चुनती है। चुनाव में जनता अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतदान कौन कर सकते हैं।
तो इसका जवाब होगा वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है, वह मतदान कर सकता है। निशान जरूर ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने कोमा लगाया तो कोमा लगाना ही है। वह मतदान कर सकता है। लिखें क्वेश्चंस के तीनों के आंसर। अब हम देखेंगे लिखे वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके अंदर पहला सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। इसमें क्या है, वैसे अदर टाइप है, 4 में से एक चूज करना है आपको। क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार की मिनिमम एज, न्यूनतम आयु है, तो आप सब अच्छे से जानते हैं 18 वर्ष। पहले में है टिक करेंगे और सामने वाले ब्रैकेट में भरेंगे। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, तो जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है उसको लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसमें घ सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, चौथा, उसको टिक करके और ब्रैकेट में भर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है, तो इसका एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, जनता चुनाव में मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है, बस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जनता चुनाव प्रक्रिया में मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब हम 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो हमें वोट डालने का या मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वयस्क मताधिकार जब हम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, जब हम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है।
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो ये खुद से लिखेंगे। सबसे लास्ट में आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। सबसे लास्ट में चैप्टर के एंड में ब्रैकेट है ना, उससे देख करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखाऊंगा मैं, एक बार इसको लिखें जल्दी से। सबसे लास्ट वाला नंबर 5 वाला, 4th का आंसर खुद से लिखेंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं? सबसे चैप्टर के एंड में एक ब्रैकेट बना है रेड लाइन से, उसके अंदर जो परिभाषा है वैसे की वैसे लिखनी है आपको। नंबर 5 का आंसर लिखेंगे, इसमें है मतदाता सूची में आप अपना नाम कैसे दर्ज करा सकते हैं। तो उसके अंदर आपको लिखना है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जब आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो आपको BLO के पास जाकर के एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है और अपने कुछ दस्तावेज जमा कराने होते हैं, तब जाकर के आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। बस ये लिखना है। अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर हमें BLO के पास जाकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर हमें BLO के पास जाकर एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। प्रपत्र भरना पड़ता है तथा आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति जमा करानी पड़ती है। छाया प्रति का मतलब होता है फोटोकॉपी। आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति जमा करानी होती है। तब आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। तब आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। यह आपके चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। सिलेबस भी आज कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम इसका रिवीजन आगे से। ये भाषा की बात में कुछ लिखा हुआ है, एक बार देख लें, बाद में लिखेंगे। अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। रेखांकित शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाए गए हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पहले से पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लेते हैं हम उनको सर्वनाम कहते हैं। पाठ में आए हुए ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को छांट करके लिखना है। प्र उपसर्ग लगा करके प्रपत्र शब्द बनाए। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर, शायद रिद्धि ने इसकी परिभाषा पूछी थी मेरे से। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में।
और एक होता है सफिक्स यानी कि प्रत्यय, जो शब्दों के लास्ट में जुड़ करके उससे पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको कहते हैं सफिक्स। तो आपको प्र उपसर्ग से बनाना, जैसे प्रहार, प्रकार, ठीक है ना। और इस नहीं, प्रकाश नहीं हुआ इसमें तो बेटा, काश कोई शब्द ही नहीं है फिर। हो रहे हैं एक बार, प्रतिदिन, प्रतिदिन भी हो सकता है, उसमें तो प्रति आ गया, उसमें प्रति आ गया, उसमें प्रति आ गया, केवल प्र आना चाहिए। प्रवेश, इस तरह से। चलो ठीक है।